मैं मिक्स दिखा हाँ, तो अब देखो ट्राइंगल्स आज आसिफ ने पाउच दी। में हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी डूइंग ट्राइंगल्स। और ट्राइंगल्स के अंदर देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हैं। There is topic of basic proportionality theorem या Thales theorem. There is also topic of similarity of triangles and then associated concepts related to it. In today's class, we'll be specifically focusing on Thales theorem और basic proportionality theorem. ये कुछ डिफरेंट नहीं है, इसका थोड़ा बहुत सिमिलर चीज हमने 9th में भी पढ़ रखी है। आपको ध्यान होगा हम लोग ने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था, राइट? मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स समझना, ठीक है? अगर एक मिड पॉइंट एक साइड का से एक लाइन ड्रॉ हो विच इज पैरेलल टू द सेकेंड साइड, then the point at which this line will intersect the third side will be the midpoint of the third side, right? और मिड पॉइंट ये कन्वर्स था। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि अगर ये और ये मिड पॉइंट है तो पैरेलल होंगी लाइंस। अब आप मुझे बताओ, जब हमने कन्वर्स की बात करी, हमने कहा ये मिड पॉइंट है, ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि AD बाय DB विल बी इक्वल टू AE बाय EC। रेशियो सेम है, रेशियो 1:1 है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम था। बट थेल्स थ्योरम में क्या हो जाता है? थेल्स थ्योरम इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थेल्स थ्योरम बोलो या इसमें इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एंड एज द नेम सजेस्ट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कि प्रोपोर्शन सेम होगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, उसमें अगर मैं एक पैरेलल लाइन D और E बनाऊं which is parallel to BC, what will happen is the ratio in which it will divide one side will also be the ratio in which it will divide the other side. ये नहीं हम कह रहे हैं कि ये मिड पॉइंट है। 1:1 का रेशियो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम सिर्फ रेशियो की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा, अगर ये 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें नंबर लेके बताऊं कि मानो यहां पे हम ले रहे हैं वैल्यू 2, 4 और यहां पे ले लेते हैं 4 और 8, राइट? इतना डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, BD डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, AE डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, EC डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। अब आप देखो अगर इसकी वैल्यू रखते हो तो दोनों तरफ आप देख सकते हो कि रेशियो जो है वो सेम है। So I will repeat basic proportionality theorem क्या कहता है? I will make the statement and then we will also do the proof of this particular theorem. The proof of this theorem is really very 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 important from exams perspective. और जो भी मैं बोलता जाऊंगा कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इंश्योर करना कि आप उसको लिखते जाओ सही से, बिकॉज वही चीजें आपको एग्जाम में आएंगी। आप जहां पे भी जैसे थेल्स थ्योरम का प्रूफ लिखोगे वहां पे एक इंपॉर्टेंट या स्टार मार्क या वेरी इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें लिख देना, सो दैट यू नो कि ये चीजें हमें अच्छे से रेफर करके जाना है। चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड्स का एग्जाम हो, आई कैन रियली गारंटी कि ये क्वेश्चन आएगा। देर आर सम 4-5 थ्योरम्स इन ट्राइंगल्स जिसमें से एक आता ही आता है, एंड मोस्टली थेल्स थ्योरम आता है। इसका प्रूफ आएगा, मेक श्योर कि आप प्रूफ अच्छे से समझो। However, अभी उसके पहले हम आते हैं और हम बात करते हैं कि थेल्स थ्योरम क्या होता है। तो इट स्टेट्स दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल to intersect the other side in distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. Thales theorem states that if a line is drawn parallel to one side of triangle, parallel to one side of the triangle, to intersect the other two sides at two distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. If a line, ये DE line है, which is drawn parallel to a side BC, which intersects the other two sides at two distinct points, which is D and E in this case, then what happens is that the two sides are divided in same ratio. So AD is to DB will be equal to AE is to EC.
प्रूफ में क्या होगा, एक ट्राइंगल हमने बना लिया एबीसी, उसमें हमने डीई एक लाइन बना ली विच इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। नाउ एक पहले तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, डी से लेट से एम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ऑन ई, ऑन ए ई, और ई से एक परपेंडिकुलर बना देंगे ऑन ए डी एल, ठीक। ये दो परपेंडिकुलर हो गए, और बी और सी को ज्वाइन कर, बी और ई को ज्वाइन कर देंगे, और डी और सी को ज्वाइन कर देंगे। अब देखो हम बोल देते हैं डीएम इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EL इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब आप मुझे पहले तो बताओ, फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED। AED का ट्राइंगल का एरिया क्या हो सकता है, हाफ इंटू DM इंटू ए, है ना। हाफ इंटू DM इंटू ए तो हो ही सकता है। और अगर मैं देखूं, अब मैं अगर बोलता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, या चलो ADE ले लेते हैं, अभी एक ही चीज है, बस मैं उसको थोड़ा सा अलग लिख रहा हूं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैं यहाँ पे AED की जगह ADE ले लेता हूँ, और इसको बोल देता हूँ हाफ इंटू AD इंटू EL, हाफ इंटू AD इंटू EL। फिर अपन देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, DBE, ठीक है, DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE को मैं कह सकता हूं हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे DB इंटू इसका परपेंडिकुलर EL ही होगा, इस वाले ट्राइंगल का। ये एक ऑब्ट्यूस है, राइट, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो ये बेस हो गया, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, हाफ इंटू DB इंटू EL हो गया, राइट। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं एक काम करता हूं, आई विल डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो मैं कहता हूं लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AD इंटू EL अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EL। ये सब कैंसिल, बच गया AD बाय DB, ठीक है। इसको आप बोल दो इक्वेशन 3, AD बाय DB आ गया। अब क्या करते हैं, अब अपन थोड़ा सा इसी चीज को फिर से देखते हैं, और अब मैं कहता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर से वही ट्राइंगल ले रहा हूं ADE, यही वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, बट इंस्टेड ऑफ दिस साइड आई एम टेकिंग दिस साइड एज बेस। मैं AE ले लेता हूं, और AE पे परपेंडिकुलर क्या है, DM। ये इक्वेशन 4 हो गई। और अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकालूं ECD, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू CE हो जाएगा बेस इंटू परपेंडिकुलर DM। अब देखो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तुम ये तो आराम से समझ ही रहे हो कि जैसे ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है तो इसमें जो परपेंडिकुलर होता है बाहर होता है ट्राइंगल के, तो अपने को पता है। तो इसको ऐसे लिख दिया, ये इक्वेशन 5। अब हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करते हैं इक्वेशन 4 और 5 को, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD will be equal to half of AE into DM upon half of CE into DM। DM कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, आंसर आ जाएगा AE बाय CE। ये मेरी इक्वेशन हो गई 6। अब आप देखो कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है और अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, वो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD होगा।
क्योंकि एडी और एडीई तो सेम ही है, और डीबीई यहां पे देखो डीबीई और डीसीई, डीबीई डीबीई और डीईसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE will be equal to area of triangle DCE because they are on same base. पिछले साल हमने पढ़ा था ना, on same base and between same parallel, है ना। हमने पिछले साल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल हो जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं ना, हमने ये वाली चीजें पढ़ी थी अगर आपको ध्यान हो। जैसे एक ये ट्राइंगल है इस बेस पे और इसी बेस पे एक दूसरा ट्राइंगल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा। ये उसी का उल्टा तो बना हुआ है, बेस सेम है, ये दोनों पैरेलल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी और सीडी इक्वल होगा, डी डीबीई और डीसीई इक्वल होगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं ये चीज इक्वल है। इसका मतलब ये जब मैंने सॉल्व करा था तो मुझे मिला था एडी बाय डीबी, और यहां पे जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है एई बाय ईसी। यही तो हमें प्रूव करना था। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर देयर इज अ पैरेलल लाइन टू अनदर लाइन ऑफ द ट्राइंगल जो दूसरे दो साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, देन इट विल डिवाइड दोस टू लाइंस इन द सेम रेशियो, दैट इज एडी बाय डीबी विल बी इक्वल टू एई बाय ईसी। वही हमने प्रूव कर दिया। तो मैं अपने प्रूव कर लिया ना अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब क्या होता है क्वेश्चन में ना, आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में काफी बार वो कहता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर स्टेट करने को भी आ जाए तो मेक श्योर कि आप उसको स्टेट करना, नहीं तो क्या होगा कि अगर अपन स्टेट नहीं करेंगे तो अपने मार्क्स कट जाएंगे। सो अगर स्टेट एंड प्रूव आए तो आप स्टेट करिए, अगर सिर्फ प्रूव आए तो आप फिर ये वाला प्रूफ लिख देना जो भी मैंने सिखाया। सिंपल प्रूफ है, बस ध्यान से करना। पहले ऊपर वाले ट्राइंगल को दो बार निकालना, फिर नीचे के दो ट्राइंगल्स इक्वल दिखाना, दोनों का रेशियो निकालना और इक्वल कर देना। बिकॉज ऊपर का ट्राइंगल तो सेम ही और नीचे के जो दो ट्राइंगल है वो सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में है, इसलिए उनका एरिया भी इक्वल होगा। इसीलिए वी कैन इक्वेट इक्वेशन 3 and 6 और वी कैन फाइंड आउट द आंसर। इसी चीज के तीन एसोसिएटेड रिजल्ट्स रहते हैं। पहला रिजल्ट तो आ गया एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ईसी। दूसरे रिजल्ट में मैं क्या करता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, ठीक है, आप देखना क्या होगा। इसका हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये नहीं आता, बट फिर भी अपन बता देते हैं क्योंकि ये रिजल्ट सीधा सीधा लग जाता है काफी बार। अगर मैं 1 ऐड कर दूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, एडी प्लस डीबी बाय डीबी इज इक्वल टू एई प्लस ईसी बाय ईसी। एडी प्लस डीबी क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू ए प्लस ईसी हो जाएगा ए सी बाय ईसी। ठीक है, ये इसी चीज का पहले हमने थ्योरम देखा जिसमें हमने निकाला एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी। इसी का सेकंड प्रूफ है कि ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी। इसका मतलब हम बस इतना सा कह रहे हैं कि जैसे इस ट्राइंगल में मैं देखूं, अगर हमने बोला ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई सी। हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी बाय डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय ई सी, वो भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, होगा। 6/18 और 3/9 1:3 का रेशियो आ रहा है। अब अगर मैं ए बी बाय डी बी देखूं और ए सी बाय ई सी देखूं तो ये भी तो सेम आ रहा है। 6 प्लस ए बी क्या हो जाएगा 24, 6 प्लस 18 24/18, और वो हो जाएगा 12/9। दोनों का रेशियो देखो क्या आ रहा है 4:3। तो अगर थेल्स थ्योरम लगेगा तो थेल्स थ्योरम का एक तरीका लिखने का है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। उसी का दूसरा तरीका है ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। और उसी का एक और भी तरीका है, वो थर्ड रिजल्ट है, मैं आपको सीधा लिख के बता देता हूं। वो थर्ड रिजल्ट है कि एडी बाय टोटल ए बी विल बी इक्वल टू ए ई बाय टोटल ए सी। अब मैं तीसरी बार क्या कह रहा हूं, एडी बाय ए बी विल बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी। पहला प्रूफ है, पहला पार्ट है उसका थेल्स थ्योरम का कि एडी बाय डी बी इज इक्वल टू ए बाई सी। हम ये कह सकते हैं।
हम ये भी कह सकते हैं कि अगर थेल्स थ्योरम लग रहा है तो ए बी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए सी बाई सी, और हम ये भी कह सकते हैं कि ए डी बाई ए बी विल बी इक्वल टू ए बाई ए सी। तीनों थेल्स थ्योरम ही है। किसी क्वेश्चन में पहला लगेगा, कभी दूसरा लगेगा, कभी तीसरा लगेगा। वी हैव टू सी फॉर आवरसेल्फ कि कौन सा लग रहा है। मोस्टली 60-70% क्वेश्चन में फर्स्ट वाला लगता है, विच इज ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। However, it is also important for you to know कि इसी का एक दूसरा भाई भी है, which says कि AB by DB is equal to AC by EC, और एक और भाई है which says AD by AB is equal to AE by AC। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चंस को हम जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी। उसके लिए बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक और प्रूफ बताना है इसका, which is कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हमने कहा कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो जो एक लाइन दूसरे एक लाइन हमने बनाई जो ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो वो जो दूसरी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी जहां पे वो रेशियो जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, एक बार आप ये फटाफट लिख लो फिर मैं आपको कन्वर्स बताता हूँ। नाउ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम स्टेट्स दैट, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ इसका, फिर उसके कन्वर्स की बात करेंगे। कन्वर्स, कन्वर्स मतलब होता है कि जैसे मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता था कि अगर दो मिड पॉइंट है तो जो लाइन बनेगी, मिड पॉइंट थ्योरम से समझाता हूँ तो इजीली समझ में आ जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम में हमने कहा था कि अगर जैसे ये एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी और ई मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी वो जो बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और हाफ ऑफ द थर्ड साइड होगी। या कन्वर्स में हमने क्या देखा था कि ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा। थेल्स थ्योरम का भी कन्वर्स वही कहता है। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स भी यही कहता है कि अगर ये एक एबीसी ट्राइंगल है जिसमें डी एक पॉइंट है जिससे हमने एक लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू बीसी, तो जिस रेशियो में वो इस लाइन को डिवाइड करेगा, या अच्छा अगर रेशियो सेम है, जैसे अगर यहाँ पे ए डी बाई डी बी रेशियो जो है वो ए ई बाई ई सी के इक्वल है, दैट इम्प्लाइज कि जो मेरी डीई लाइन है वो पैरेलल टू बीसी होगी। मैं एक बार थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पढ़ता हूँ फिर उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। थेल्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of triangle in the same ratio, if a line divides any two side of the triangles AD AB और AC को ये same ratio में divide कर रही है, then the line must be parallel to the third side, then this line must be parallel to the third side। पहले केस में हमने क्या बोला था थेल्स थ्योरम में कि अगर एक पैरेलल लाइन है तो वो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। अब कन्वर्स में हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। सिंपल सी बात है, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। इसका प्रूफ कम आता है एज कंपेयर टू थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड आर स्लाइटली लेस। हाउएवर अपने को तो आना ही चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग फॉर फुल मार्क्स, तो इसलिए आपको ये सीखना पड़ेगा। अब ये डी एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे एफ हमने ले लिया और एक ऐसे लाइन बना ली विच इज इंटरसेक्टिंग दिस एट एल, और ये लाइन हमने एल बोल दी। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ कि जो मेरा डीई लाइन है वो पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, डीई सर एफ क्या है? एफ एक और हमने पॉइंट बनाया, डी से एफ तक, एफ पे एक पॉइंट बना दिया, डीएफ को ज्वाइन कर दिया और एक लाइन ले ली डीई। ठीक है, अब मैं आगे की चीजें बताता हूं कि हम क्या ले रहे हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम बोल रहे हैं कि लेट एफ बी अ पॉइंट on AC such that DF is parallel to BC। ठीक है, हमने बोला एक F पॉइंट है जिसमें सच दैट DF इज पैरेलल टू BC। अगर ऐसा है सो बाय थेल्स थ्योरम मैं क्या कह सकता हूं, थेल्स थ्योरम आई कैन से कि भाई AD बाय DB जो होगा वही होगा AF बाय
एफ सी, है ना, ए एफ बाय एफ सी हो जाएगा। ठीक, और हमें गिवन ये है, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हम क्या बोल रहे होते हैं कि रेशियो सेम है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, और हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो अगर हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो हमें गिवन दे रखा है कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, क्योंकि जब AE बाय EC के इक्वल होगा तभी तो हम DE इज इक्वल टू DE पैरेलल टू BC प्रूव करेंगे। तो गिवन में हमें दे रखा है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, बिकॉज थेल्स थ्योरम का कन्वर्स बोलता ही है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ठीक है, then the line is parallel to the third side। तो हमें प्रूव करना है DE parallel to BC, हमें ये गिवन है। फिर हमने एक आर्बिट्ररली F पॉइंट कंसिडर कर लिया ऑन AC such that DF is parallel to BC। अगर हमने एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि ये और ये पैरेलल हो गया, अगर ये और ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से हम ये कह सकते हैं AD बाय DB इज इक्वल टू AF बाय FC। पहली इक्वेशन में बोल रहे हैं AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC गिवन है, थेल्स थ्योरम से प्रूव कर रहे हैं AD बाय DB इज इक्वल टू AF बाय AC। अब देखो ये दोनों ही AD बाय DB के इक्वल हैं, दैट मींस आई कैन से फ्रॉम 1 and 2 कि AE बाय EC will be equal to AF by FC। ये चीज कब पॉसिबल हो सकती है? दिस इज पॉसिबल ओनली when F and E coincides with each other। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि हमने ले रखा था DF पैरेलल टू BC, बट अब हमने प्रूव कर दिया कि E और F तो एक ही होंगे, तभी AF बाय FC विल बी इक्वल टू AE बाय EC। वो जब ही हो सकता है जब F और E कोइंसाइड कर रहा हो, एक ही पॉइंट हो, अलग अलग दो पॉइंट ना हो। दैट मीन्स DE will also be parallel to BC, and that's what we wanted to prove in converse of Thales theorem। हमने जब अभी क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरम पढ़ लिए। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ABC एक ट्राइंगल है, MN पैरेलल टू BC, और साइड्स की लेंथ दे रखी है, AM दिया हुआ है 4, MC दिया हुआ है 2, BN हमें निकालना है X, और BC दिया हुआ है 7.5। ठीक, अब आप देखो अगर ये 2 है, ये 4 है, तो टोटल AC कितना हो जाएगा? AC टोटल 6 हो जाएगा। और हमें पता है कि क्योंकि MN is parallel to AB, so I can say that, अभी जो हमने ऊपर तीन चीजें पढ़ी थी, MC by AC, MC which is this by AC which is total this, will be equal to NC which is this by total BC। एक बार को हम ये NC को X ले लेते हैं, हमें BN निकालना है बट हम NC को X ले लेते हैं। अब देखो MC की लेंथ क्या है 2, AC की लेंथ क्या है 6, विल बी इक्वल टू NC की लेंथ है X और BC की लेंथ है 7.5। ये 1 3 ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2.5, तो मेरी X की लेंथ आ गई 2.5, मतलब NC आ गया, बट हमें तो BN निकालना है। BN मेरा क्या हो जाएगा, टोटल विच इज 7.5, उसमें से 2.5 माइनस कर दो, तो you will get answer as 5 सेंटीमीटर फॉर BN। तो ऐसे हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे, हम कहेंगे ये पैरेलल टू दिस, हेंस बाय थेल्स थ्योरम बोलो या BPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी नो दैट MC बाय AC विल बी इक्वल टू NC बाय BC। वैल्यू पुट करी, कट कट कट, आंसर आ गया। एक मार्क के लिए बोर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, और हमें क्या दे रखा है, AD की लेंथ दी हुई है 4x माइनस 3, DB की लेंथ दी हुई है 3x माइनस 1, AE की लेंथ दी हुई है 8x माइनस 7, और फाइनली हमें
EC की लेंथ दी हुई है 5x माइनस 3, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। आप लोग करके देखो एक बार। अब देखो क्योंकि ये पैरेलल है लाइन, तो मैं कह सकता हूं AD बाय BD विल बी इक्वल टू AE बाय EC। AD अपना है 4x माइनस 3 बाय 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 बाय 5x माइनस 3। अब ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3, करेक्ट, विल बी इक्वल टू 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया राइट, इंटू 3x माइनस 1। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो इस तरफ आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 9 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 8x प्लस 7। इस सबको एक तरफ ले जाते हैं तो मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये जब आप फर्दर सॉल्व कर लोगे ये मिल जाएगा। अब आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना हमने सिखाया था, आप वो लगाओगे तो यहाँ पे दो फैक्टर आ जाएंगे, एक होगा 2x प्लस 1 और दूसरा होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज एक x आ गया माइनस हाफ और 1। अब माइनस हाफ जो है वो इग्नोर कर देंगे क्योंकि साइड जो होगी x वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। अगर तुम यहाँ पे माइनस हाफ डालो तो ये सारी साइड्स नेगेटिव हो जाएंगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वी विल इग्नोर x इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड वी विल टेक वैल्यू ऑफ x एज 1। अगर आप दोनों आंसर लिख दोगे तो मेक श्योर कि तो आपका आपका ये मार्क्स कटेंगे। तो मेक श्योर कि आप दोनों मत लिखो, चेक करो कौन सा आंसर एप्लीकेबल है और वही लिखो। वो सिंपल है, MN और QR पैरेलल दिया हुआ है, इस रेशियो ये लिखे हुए हैं PM MQ और इन सब की लेंथ। तो अगर ये पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ PM बाय अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, MQ विल बी इक्वल टू PN बाय NR। अब PM क्या है 1.9 बाय 5.7 विल बी इक्वल टू PN को x ले लो बाय 6.9। इसको सॉल्व करो, ये 1 जा ये 3 जा हो जाएगा और 3 ये 2.3 हो जाएगा, ऊपर गया तो x की वैल्यू आ गई 2.3। x इज व्हाट, PN आ गया 2.3। PR क्या होगा अपना, PN which is 2.3 plus 6.9 which will come out to be 9.2। ये आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE। हमें प्रूव करना है BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC। अभी देखो इस क्वेश्चन में जो पैरेलल है उस, अब कैसे करना है ये समझो। ट्रिक ये है कि जो चीज पैरेलल दे रखी है वो किस ट्राइंगल में आ रही है वो देखो पहले। तो अगर मैं पहले DF पैरेलल टू AE की बात करता हूं तो वो आ रहा है इन ट्राइंगल ABE, राइट। सो by BPT I can say that BF by FE will be equal to BD by AD, पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर दूसरा आप देखो हमें बोल रहा है DE जो है वो पैरेलल टू AC है इन ट्राइंगल कौन सा, ABC। सो आई कैन से कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो फिर मैं कह सकता हूं बाय BPT कि भाई BD बाय AD will be equal to BE by EC। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों एक ही के इक्वल है BD by ED के। सो बाय 1 and 2 I can say that BF by
FE will be equal to BE by EC, क्योंकि दोनों एक ही चीज के इक्वल आ रहे हैं, तो आई कैन से कि वो जो आपस में होंगे इक्वल होंगे, है ना। अब हम क्या कह सकते हैं, अगर ये दोनों इक्वेशन बन गई तो आई विल से फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, BF by FE will be equal to BD by BE by EC। ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है पेन, बट BE by EC आ जाएगा। हेंस प्रूफ, जो हमें प्रूव करना था प्रूव हो गया। अब जैसे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो लिखेंगे भी कैसे, वो सब भी सीख लो। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें EF पैरेलल टू BC करना है। EF पैरेलल टू BC कैसे हो सकता है, जब आप दिखा दो AE by AB is equal to AF by FC, तभी थेल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से, कि ये पैरेलल हो जाएंगे। अब हमें दे क्या रखा है, हमें EF पैरेलल टू BC तो निकालना है, और हमें दे रखा है ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, करेक्ट। तो इन ट्राइंगल AOB I can say that since ED is parallel to BO by BPT, I can say that कि AE upon EB is equal to AD upon DO, इक्वेशन 1। अब दूसरा ले लो, इन ट्राइंगल AOC। अब इसमें AOC में देख लो, ट्राइंगल में इसमें हमें दिया हुआ है DF is parallel to OC, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे AD by DO will be equal to AF by FC, AD by DO will be equal to AF by FC, ठीक। ये इक्वेशन 2। अब आप देखो यहाँ AE by EB AD by DO के इक्वल है, AD by DO AF by FC से इक्वल है, तो by from 1 and 2 I can say that AE by EB is equal to AF by FC, that implies by converse of BPT that EF is parallel to BC। यही तो हमें प्रूव करना था। कभी कभी बीपीटी के क्वेश्चन में क्या करेगा, वो ऐसे ना देके ऐसे बोल देगा कि प्रूव दैट दिस। अब इसको आप लोग पहले क्या करो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जो अपने को समझता है। तो डीसी बाय एक सीएफ नीचे ले आओ, और इसका दूसरा डीसी जो है वो एसी के नीचे ले आओ। ये तो प्रूव करना आता है बीपीटी से। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यही तो मिलेगा, डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीएफ इनटू एसी। हमें अब दे रखा है कि AB और DE पैरेलल है, और हमें दे रखा है कि BD और EF पैरेलल है, मतलब ये और ये पैरेलल। अब इन दोनों को यूज करके इन इंफॉर्मेशन को ये निकालो। इसमें एक और ट्रिक जो आप समझ सकते हो, जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आए तो आप देखो DC बाय CF, मतलब दिस बाय दिस बोल रहा है, विच इज इक्वल टू AC बाय DC, दिस बाय दिस इज इक्वल टू AC बाय DC। मतलब इसमें पहले तुम ये वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगा दो CAB में, और फिर CDB में, और CAB दोनों में पैरेलल लाइन है। देखो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो CDB और CAB दोनों में बीपीटी लगाओ, उसके बाद ये आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। अब इसमें देखो पहले सेट ऑफ पैरेलल लाइन हमें क्या दी हुई है, AB पैरेलल टू DE, AB पैरेलल टू DE। वो दोनों किस ट्राइंगल में, ACB में। AB is parallel to DE, so by BPT I can say that CD by AD will be equal to CE by EB, इक्वेशन 1। फिर अब दूसरी सेट ऑफ पैरेलल लाइन देखो, FE और BD, so in triangle CDB, since FE is parallel to BD, I can say that CF by FD will be equal to CE by EB, करेक्ट। अब देखो दोनों में एक चीज और देखते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, DC बाय
DC बाय CF, DC बाय CF, ठीक है, विल बी इक्वल टू AC बाय DC। मतलब हमें पूरी चीज चाहिए, पूरी लाइन चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बीपीटी के वो वाले प्रिंसिपल्स लगाएंगे जिससे हमारा CD आ जाए इधर भी। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, CD बाय AD, बट मैं इसको CD बाय, अगर AC मुझे चाहिए, यहाँ पे तो AC चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन में AC भी आ रहा है। AC कैसे आ सकता है, जब मैं इसी को, जो मेरा दूसरा वाला था थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी, वो लगाऊं, CD बाय पूरा विल बी इक्वल टू, जैसे इस ट्राइंगल में हमने कहा था CD बाय AD, अब मैं कह रहा हूँ CD बाय CA विल बी इक्वल टू CE बाय BC, है ना। ये तो मैं कर ही सकता हूँ, इसी की दूसरी प्रॉपर्टी यूज करिए। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में भी CF बाय FD की जगह ना लिख के मैं इसको लिखूं CF बाय CD विल बी इक्वल टू CE बाय BC, इक्वेशन 2। दोनों में देखो राइट हैंड साइड कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ CD बाय AC इज इक्वल टू CF बाय CD। अब CD को ऊपर ले जाओ इधर, और इसको इधर ले जाओ, तो आ जाएगा CD स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC। यही हमें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है PQ पैरेलल टू AB। ये वाला जल्दी जल्दी करते हैं। PQ पैरेलल टू AB दिया हुआ है, ये पॉइंट ले लो, और हमें प्रूव करना है ऐसे ही PR पैरेलल टू AC दिया हुआ है, और प्रूव करना है QR इज पैरेलल टू ये। अब देखो, अगर PQ और ये पैरेलल है तो मैं कह सकता हूँ OP बाय AP इज इक्वल टू OQ बाय QB, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इस ट्राइंगल में ये और ये पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ OP बाय AP इज इक्वल टू OR बाय OC, ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दो तो आपको मिलेगा OQ बाय QB इज इक्वल टू OR बाय RC, OR by RC, OQ by QB is equal to OR by RC। So by converse of BPT तुम कह सकते हो कि QR जो होगा वो पैरेलल टू BC होगा। सिंपल है तो एकदम। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, पहली चीज तो ये कि ये और ये इक्वल है, तो ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि DP जो है वो इसके पैरेलल है। सो बाय BPT में कह सकता हूँ कि AD बाय AB विल बी इक्वल टू AP बाय AC। मैंने लास्ट वाला यूज कर लिया, ठीक है। और ऐसे ही मुझे ये दिया हुआ है कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इस ट्राइंगल से ही कि BQ बाय BC इज इक्वल टू BE बाय AB, इक्वेशन 2। अब जो ये BE है वो तो AD के इक्वल ही है, तो मैं इसीलिए इसको ये भी लिख सकता हूँ कि BQ बाय BC विल बी इक्वल टू, यहाँ पे AD डाल दो बाय AB, ठीक है। अब 1 और 2 इक्वेट हो गए, 1 और 2 इक्वेट हो सकते हैं, तो अब मैं कह सकता हूँ AP बाय AC इज इक्वल टू BQ बाय BC। देखो, AP बाय AC इज इक्वल टू BQ बाय BC, दैट मीन्स by converse of BPT I can say PQ is parallel to AB, जो कि हमें प्रूव करना था। अब देखो इस केस में क्या होगा, S जो है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है और R पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। अब देखो इस केस में क्या है, R पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इसका मतलब DR बाय RC जो है वो 2:1 है। सिमिलरली S पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तो DS बाय SA 2:1 है। दैट मीन्स दोनों का रेशियो अगर सेम है तो मैं कह सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू दिस, है ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT आई कैन से RS इज पैरेलल टू AC। फिर दूसरे ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल BAC, इसमें क्या होगा, P और Q वो है ट्राइसेक्शन के पॉइंट, तो BP बाय PA will be equal to BQ by QC, that implies PQ is parallel to AC।
है ना। अब आर एस पैरेलल टू AC आ गया और PQ पैरेलल टू AC आ गया। तो अब मैं ये कह सकता हूं RS और PQ दोनों AC के पैरेलल है, दैट मींस आई कैन से RS इज पैरेलल टू PQ। ठीक है, वन पेयर ऑफ साइड इस क्वाड्रिलेटरल की PQ RS की इक्वल हो गई, बट हमें तो दोनों पैरेलल हो गई, सॉरी, बट हमें तो दोनों साइड पैरेलल दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन मेरे पास आ गई कि PQ इज पैरेलल टू RS which is one set of side of PQRS, but अब हमें RQ is parallel to PS भी दिखाना पड़ेगा। उसको तुम पूरा शो मत करना, उसको लिख देना सिमिलरली RQ is parallel to PS। अब दोनों सेट ऑफ साइड्स पैरेलल हो गई, दैट मींस PQRS is a parallelogram, है ना, समझा। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है AD is median of triangle ABC and E is the midpoint of AD। E is midpoint of AD, ये वाला जो पॉइंट है ये midpoint of AD है, और हमें दे रखा है मीडियन है AD, मतलब ये midpoint हो गया D BC का, तो ये हो गया। अब हमें कह रहा है कि BE produced meets AC at F such that प्रूव करना है कि AF is equal to 1/3 AC। AF जो है वो 1/3 AC है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले तो देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड का मिड पॉइंट को अगर मैं दूसरे साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करूं, तो जो रिजल्टेंट लाइन आती थी वो पैरेलल टू द थर्ड साइड आती थी और हाफ ऑफ थर्ड साइड होती थी। दैट वाज मिड पॉइंट थ्योरम। और उसका कन्वर्स क्या होता था कि अगर मिड पॉइंट है और उससे मैं एक साइड के पैरेलल लाइन बनाऊंगा, तो जहां पे भी वो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो होगा मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ AC। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट था, ये हम लोग यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब यहाँ पे देखो AD जो है वो मीडियन है, मतलब D मिड पॉइंट है। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DG पैरेलल टू BF। हमने DG बनाई पैरेलल टू BE या BF। ठीक है, अब ले लो इन ट्राइंगल FBC, ये वाला FBC, उसमें देखो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC और DG is parallel to BF। So by converse of MPT, converse of MPT is midpoint theorem, I can say that G is midpoint of CF। That implies CG is equal to GF। ये पहला पार्ट आ गया, ये मिड पॉइंट हो गया तो हमने प्रूव कर दिया ये और ये इक्वल है। ठीक है, अब आप ले लो दूसरा ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल ADG। उसमें E इज मिड पॉइंट ऑफ AD और EF इज पैरेलल टू DG। ठीक है, नाउ बाय सेम थिंग कन्वर्स ऑफ MPT, I can say that F is midpoint of AG। That implies AF is equal to FG। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में तुमने निकाला कि CG और GF इक्वल, अब तुम निकाल रहे हो AF और GF इक्वल है, राइट। मतलब तुम कह रहे हो कि AF जो है वो GF के इक्वल है और वो CG के इक्वल है। दैट मीन्स आई कैन से दैट AF जो है वो 1/3 टाइम AC है, जो कि हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन है जैसे प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल है, एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट, मतलब हमने ले लिया P इसका AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, CD का मिड पॉइंट R है,
AD का मिड पॉइंट एस है। सो अब ये मिड पॉइंट, अब आप ले लो ट्राइंगल ADC, उसमें आपको पता है R इज मिड पॉइंट ऑफ CD और S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। तो आई कैन से दैट SR जो है वो हाफ ऑफ AC है और SR जो है वो पैरेलल टू AC है। सिमिलरली इन ट्राइंगल BAC हमें पता है PQ मिड पॉइंट है, तो PQ जो होगा हाफ ऑफ AC हो जाएगा और PQ पैरेलल टू AC हो जाएगा। अब वन सेट ऑफ साइड्स एक क्वाड्रिलेटरल के अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए, मतलब अब मैं कह सकता हूँ RC SR जो है हाफ ऑफ AC है, PQ हाफ ऑफ AC है, तो मैं कह सकता हूँ SR और PQ इक्वल है। ऑल्सो SR AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, तो SR और PQ भी पैरेलल होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 जो अभी अपन ने निकाली। और एक सेट ऑफ साइड अगर पैरेलल और इक्वल हो जाए, दैट मींस PQRS जो है इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव कर दिया ऐसे। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले ये एक थ्योरम होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसका ये प्रूफ है। ठीक है, ये वाली चीज जो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, जैसे कि ये ट्राइंगल है ABC और इसका कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड, जहां पे भी ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है internally in the ratio corresponding to the sides containing the angle। इसका मतलब ये जो इंटीरियर ये एंगल है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये और ये इक्वल होंगे। जब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये जिस पॉइंट पे ऑपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है, मतलब जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है, दैट विल बी सिमिलर टू द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये होता है मेरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि जो मेरा ट्राइंगल है वो जहां पे भी मेरी ऑपोजिट साइड जो उसका एंगल बाइसेक्टर है एक साइड का, जहां पे भी ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करेगा, जिस रेशियो में वो ऑपोजिट साइड को डिवाइड करेगा वही रेशियो होगा उसकी साइड्स का जिसमें वो एंगल कंटेन्ड है। सो AB बाय AC विल बी इक्वल टू BD बाय DC। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बट ये थ्योरम NCERT में नहीं दे रखा, इसीलिए डायरेक्टली मैं किसी भी क्वेश्चन में उसको ये अप्लाई नहीं कर सकता। आई हैव टू फर्स्ट प्रूव दिस, और इसका प्रूफ काफी बार आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना प्रूफ को। मैं आपको इसका प्रूफ समझा देता हूँ कैसे करना है, और फिर उसके लिए पहले मुझे थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के लिए हम पहले तो इसको एक्सटेंड कर देंगे, BA को आगे टा और C से पैरेलल टू AD लाइन बनाएंगे, पैरेलल टू AD। जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेगी इस वाली लाइन को, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि हम कह देते हैं E। ठीक है, हम बोल रहे हैं ये लाइन हमने पैरेलल बना दी इस लाइन पे, ये हम कंस्ट्रक्शन से कर रहे हैं। तो आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा ड्रॉ CE पैरेलल टू AD। ठीक है, और अब क्या होगा, अब इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो अगर ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये x और x, ये जो एंगल x है एंगल BAD, वो भाई एंगल AC AEC के इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइन उसमें ट्रांसवर्सल, ये x तो ये x, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। और अब देखो एंगल DAC जो है वो इक्वल टू एंगल ACE होगा, इक्वल टू x, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये पैरेलल लाइन है, ये और ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होंगे ही, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इन ट्राइंगल ACE ये दो एंगल इक्वल है, सो आई कैन से AC जो है वो AE के इक्वल होगा, है ना। इक्वेशन बना के छोड़ दो। और अब पूरा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल इन ट्राइंगल BCE
हमें पता है कि AD जो है वो पैरेलल टू CE है, सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT I can say that BD by DC will be equal to AB by AE। होगा ही ना, क्योंकि अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाऊं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो जिस रेशियो में वो ये डिवाइड करेगी उसी रेशियो में वो वाली लाइंस डिवाइड होंगी। अब AE तो AC के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पे मैं AE के जगह AC डाल देता हूँ, AB बाय AC। यही तो प्रूव करना था, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली अपना एंगल बायसेक्टर थ्योरम। हमने क्या करा, ये प्रूव कर दिया। आप देखो कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ से एक लाइन सी से पैरेलल खींच रहे हैं टू AD। पैरेलल है मतलब ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये बायसेक्टर है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट इज AE इज इक्वल टू AC, राइट। फिर हमने पूरा बड़ा ट्रायंगल लिया विच इज BC, उसमें हमने बोला AD और CE पैरेलल है, दैट मींस BD बाय DC इज इक्वल टू BA बाय AE। AE के जगह हमने AC से रिप्लेसमेंट कर दी बिकॉज वो तो इक्वल थे, और प्रूव हो गया कि AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय DC, विच इज एग्जैक्टली व्हाट एंगल बायसेक्टर थ्योरम स्टेट्स।